आप अगर एक गार्डनर हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि कितना मजा आता है पाइप लेके किसी पानी देने में, और वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई हूँ। पीसफुल हॉबी है वो, नॉन पीसफुल हॉबी में जा रही है, तो यू शुड थिंक अबाउट इट। मैं प्लांट्स खरीदना बंद कर रही हूँ। हाय, अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा मैं हर संडे संडे नर्सरी जाती थी और प्लांट्स परचेस करके लेके आती थी, और उस प्लांट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती थी कितने का पड़ा है, उसकी केयर कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन 2 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया, जब मैंने अपने कूलेस्ट बर्थडे प्लांट गिफ्ट एवर वाला जो वीडियो बनाया था उसके बाद, कि मैं अब प्लांट्स नहीं परचेस करूंगी। वो मेरा लास्ट परचेस था, क्योंकि कुछ कारण है जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया है। और 2 महीने से मैंने संडे वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया इसी कारण से, क्योंकि मैं प्लांट्स ही परचेस करके नहीं ला रही हूँ, तो मैं क्या दिखाऊँ कि मैंने क्या खरीदा है। और मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मैसेज किया था एक्चुअली कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वो संडे नर्सरी वाला जो आप डालते थे जिसमें हमको प्लांट्स के प्राइजेस पता चलते थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ स्पेसिफिक, जो रहे इस बारे में कि मैं क्यों अपने वीडियोस जो हैं वो पोस्ट नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे, संडे नर्सरी वाले। तो पहला कारण तो ये है कि हम रिसेंट में अभी शिफ्ट हुए थे अप्रैल में ही 2024 में, और अभी हमें 9-10 महीने हुए हैं शिफ्ट हुए दिल्ली में, और अभी 2 से 3 महीने के अंदर हमें फिर से शिफ्ट करना है, दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही शिफ्ट करना है। तो अगर मैं प्लांट्स का एक पूरा जंगल क्रिएट कर दूंगी तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस झेलो। तो अगर मैं एक प्रॉपर अपना एरिया बना दूं जहाँ पे मैं प्रॉपरली अपने प्लांट्स लगाऊं, डिस्प्ले रखूं, और उसके बाद फिर मेरा था भी ऐसा कि मैं ना एक प्रोपगेशन सेंटर बनाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐसे वाइन लगाऊंगी, फ्लावर वाली वाइन लगाऊंगी। मैं लेके भी आई थी, लमंडा वाइन भी लेके आई थी, अपराजिता भी लेके आई थी, और ढेर सारी भी लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा मैं ये सारी चीजें करूंगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अब शिफ्ट करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज लग रही है कि एक तो मैं सारी खरीद के लाई हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रही हूँ। अब तभी खरीदूंगी प्लांट जब मेरा खुद का घर होगा और मुझे रहेगा कि हाँ, मुझे यहाँ से अपने प्लांट्स को कहीं शिफ्ट नहीं करना है, मैं यहीं पर रहने वाली हूँ और यहीं पर प्लांट्स ग्रो करने वाली हूँ, तभी मैं प्लांट्स परचेस करूंगी। तो एक आप ये बोल सकते हो कि बहुत बड़ी लर्निंग है कि अगर आप किराए के घर में रह रहे हो तो प्लीज ज्यादा प्लांट्स का कलेक्शन मत करो। आई नो कि आप ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता जब आप नर्सरी जाते हो तो प्लांट्स परचेस करके ले आते हो। लेकिन सच बताऊं तो अगर आप किराए के घर में रह रहे हो तो प्लीज प्लांट्स मत परचेस करो इतने ज्यादा कि इतने ज्यादा हो जाए कि आपके घर के सामान से भी ज्यादा सिर्फ पौधे आपके घर में दिखे। और हम्म पहला कारण ये था। दूसरा कारण है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो वाओ इतनी ब्यूटीफुल है ना कि क्या बताएं। और मैं ये सार्कास्टिक टोन में कह रही हूँ क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा खराब है, दिल्ली वाले बुरा मत मानना, नॉन पोरस मिट्टी है, कोई भी हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्ले लाइक मिट्टी है, एंड इट्स शिट। ये बात अलग है कि घर से जो मेरी वेट वेस्ट निकला, किचन वेस्ट निकला, उससे मैंने खाद बनाई और उसके बाद फिर उसको मिट्टी के अंदर डाला। पहले मुझे लगा था कि यार मिट्टी थोड़ी तो अच्छी है, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे उससे तो वो कुछ ज्यादा ही खराब निकली। और मेरे सारे पौधे, इवन जो बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट होते हैं ना, इवन स्नेक प्लांट हो गया या फिर जीजी हो गया, वो तक डेड हो रहे हैं, वो सारे अपने लीव शेड कर रहे हैं और ब्राउनिश कलर के हो रहे हैं, येलोइंग शो हो रही है। और पता नहीं अजीब सी मिट्टी है। मैं 1 महीने पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, तब पानी जो था तब दिला था, तब से लेके अभी 1 महीना गुजर गया है, तब से लेके अभी तक मैंने पानी नहीं दिया है, तो मिट्टी मतलब गीली की गीली बनी हुई है अभी भी। आप अगर एक गार्डनर हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि कितना मजा आता है पाइप लेके पानी देने में, और वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आई एम आउट। आई एम आउट, आई एम नॉट बाइंग प्लांट्स देन। आप बोलोगे कि आप सॉइल मिक्स लेके आ जाओ, अगर ऐसा है तो बाहर से मिक्स लेके आ जाओ, तो देखो वो थोड़ा ना कॉस्टली पड़ता है, स्पेशली अगर रेंटेड अपार्टमेंट पे रह रहे हो तो। परमानेंट यहाँ पे नहीं कर सकते सारी चीजें। मैं सॉइल मिक्स लेके भी आ जाऊँ, बाद में मुझे यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, दुख मुझे ही होगा, क्योंकि अगर मैं 250 रुपए का 5 किलो का पैकेट मंगा रही हूँ और वो पूरा 250 किलो का जो 5 किलो का पैकेट है उसमें सिर्फ मेरा एक टमाटर लग का प्लांट लगा है या फिर एक कैबेज का प्लांट लगा है, तो वो मुझे फिर महंगा पड़ गया। मेरी हॉबी मुझे लूट रही है, तो मैं उस हॉबी को फॉलो क्यों करूँ। ऐसा होता है ना कि आपको 50% गार्डन सॉइल, 50% दूसरी चीजें डालनी होती है, तो 50% भी तो ठीक हो तब तो मैं गार्डनिंग करूँ। तीसरा कारण जो कि मुझे लगता है कि
शायद आपके शहर में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में ऐसा होता है कि यहाँ पे गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी, बरसात में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सर्दी के टाइम पे बारिश भी होती है, कोहरा भी रहता है, धूप भी नहीं निकलती है। मतलब हर तरीके का एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आपको अगर देखनी है तो वो आप दिल्ली में आके देख सकते हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगी आपको कि नहीं दिल्ली में का मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, ये है वो है। यहाँ पे सिर्फ एक महीना मौसम अच्छा रहा था, मतलब एक साल होने वाला है मुझे, और यहाँ पे सिर्फ नवंबर के टाइम पे और मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ का मौसम सही रहता है। वरना यहाँ पे ठंडी में एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है कि आप गार्डनिंग भूल जाओ, आप रजाई में, जैसे मैं अभी रजाई में बैठी हूँ तो बैठे रहो। गर्मी के टाइम पे आप अपना एसी ऑन करके रूम के अंदर बैठे रहो। बरसात के टाइम पे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। वो जो दिखाते हैं ना आपको कि रोड पे पानी भरा गया है, सड़कें डूब गई हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने यहाँ पे एक दिन बारिश हुई थी खाली, और उसके बाद फिर ना, मतलब एक फुरफुरी होती है ना जिसमें सिर्फ सड़क गीली होती, वैसा पानी आता है और उसके बाद फिर यहाँ पे सड़कें डूब जाती हैं। तो यहाँ बारिश नहीं होती। मैंने इस साल बारिश देखी ही नहीं कि बारिश कैसे होती है एक्चुअल में, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे मतलब हर तरह का जो क्लाइमेट है वो अच्छा होता है। सर्दी में माइल्ड सर्दी होती है, भीनी भीनी हम धूप ले रहे होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी तीसरी कंडीशन जिसकी वजह से मैंने गार्डनिंग जो है यहाँ पे बंद कर रखी है, मतलब प्लांट्स खरीदना बंद कर रखा है। एक्चुअली गार्डनिंग नहीं बंद करके रखी, क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने एक ऐसा प्लांट मंगाया है जो मिट्टी के अंदर नहीं लगता लेकिन जो पानी के अंदर लगता है, जिसका वीडियो इन फ्यूचर आने वाला है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो। और तो मैंने मतलब जो सॉइल के अंदर लगने वाले प्लांट्स है उसको मैंने परचेस करना बंद कर दिया है, और तब तक के लिए, जब तक के लिए मैं दिल्ली में हूँ तब तक के लिए। और ये था मेरा मेजर अपडेट प्लांट के बारे में। तो यही सारी लर्निंग थी जो मैंने सीखी कि किराए के घर में मत ढेर सारे प्लांट्स खरीदो, क्योंकि आप खरीद लोगे फिर आपको ना बाद में जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि लोडिंग वाले जो ना बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। और सीरियसली हमारे घर में इतना सामान नहीं जितना मेरे पौधे हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, सॉइल जो है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो, क्योंकि तीसरा वेदर। तो ये जो थी मेरे रीजन थे जिसकी वजह से मैं गार्डनिंग नहीं कर पा रही हूँ। और अब तो मुझे लगता भी नहीं कि मुझे गार्डन में जाना चाहिए और मुझे पानी देना चाहिए, मुझे खुदाई करके कुछ बीज लगाने चाहिए या मुझे कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई हूँ। पीसफुल हॉबी है वो नॉन पीसफुल हॉबी में जा रही है। तो यू शुड थिंक अबाउट इट। या तो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।